तो आज हम जानेंगे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। संपूर्ण भारत में कहीं मुगलों का राज तो कहीं आदिल शाही, निज़ाम शाही, कुतुब शाही का राज हुआ करता था। पूरे भारत में इन मुस्लिम प्रशासकों का राज्य फैला हुआ था। तभी आवश्यकता होती है एक योग्य प्रशासक की। तभी 19 फरवरी 1630 को पुणे में स्थित शिवनेरी किले में जन्म होता है बाल शिवाजी का। अब हम जानेंगे शिवाजी नाम कैसे पड़ा। जिस किले में इनका जन्म हुआ उस किले का नाम शिवनेरी था और उस किले में एक शिवाई नाम की देवी का मंदिर था। तो जीजाबाई ने आशीर्वाद के स्वरूप उस देवी के नाम पे शिवाजी महाराज का नाम शिवाजी रख दिया। अब हम जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के माता और पिता के बारे में। माता का नाम जीजाबाई और इनके पिता का नाम शहाजी राजे भोसले था। जीजा माता एक बुल्ढाना जिले के जादव घराने से थी और शहाजी राजे भोसले एक शूरवीर योद्धा थे, इसलिए आदिल शाह ने उनको सरदार की पद दिए थे। आदिल शाह ने शहाजी राजे भोसले को पुणे और सूबे की जहांगीरी सौंपी थी, लेकिन अपने राजनीतिक और अन्य कार्यों से वो हमेशा बाहर रहते थे, इसलिए पुणे और सूबे की जहांगीरी छत्रपति शिवाजी राजे भोसले को सौंपी गई थी। जीजाबाई एक धार्मिक और प्रेरणादायी महिला थी, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहाजी राजे उनके राजनीतिक कार्यों के कारण अक्सर घर से दूर रहते थे। तब बाल शिवाजी की सभी जिम्मेदारी जीजाबाई की थी। उन्होंने उनको रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक और वीर गाथाओं के माध्यम से नैतिकता, धर्म और साहस की शिक्षा दी। शहाजी राजे ने दादोजी कोंडदेव को शिवाजी की शिक्षा और मार्गदर्शन की जिम्मेदारी सौंपी थी। दादोजी कोंडदेव ने इनको शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी, घोड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध नीति में प्रशिक्षित किया और इन्होंने ही इनको किले और दुर्गों की रणनीति, महत्व और इनके संचालन के बारे में सिखाया। इन्होंने ही शिवाजी में नेतृत्व क्षमता और अनुशासन और स्वतंत्र की प्रति आदर का बीजारोपण किया। तभी 1645 में शिवाजी राजे ने स्वराज्य के प्रति पहला कदम बढ़ाया और उन्होंने तोरना किले को जीत लिया। तब वो सिर्फ 16 साल के थे और उन्होंने यहाँ से ही अपने स्वराज्य की शुरुआत की, सैन्य गतिविधि की शुरुआत की और एक किला आदिल शाही के आधिपत्य में था और इसी किले में उनको बहुत सारा खजाना मिला, जिससे वो अपनी सेना का निर्माण किया और राजगढ़ किले को बनाने की शुरुआत भी शुरू कर दी थी। और शिवाजी महाराज ने वहाँ के मावल प्रांत के लोगों को एकजुट किया और मावल प्रांत के लोग बहुत ही साहसी, परिश्रमी थे और इनकी मदद से उन्होंने अपनी सेना बनाई और बाद में इन्होंने सुपा, पुरंदर, कोंडाना, बारामती, इंदापुर, चाकन किले को भी जीता। शिवाजी महाराज गुरिल्ला युद्ध में बहुत ही ज़्यादा निपुण थे। उनकी सेना शत्रुओं से कम थी, इस वजह से वो हमेशा गुरिल्ला युद्ध की नीति का प्रयोग करते थे। इनके बढ़ते स्वराज्य को रोकने की चाह में बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह ने अफजल खान को एक बड़ी सेना के साथ शिवाजी को मारने के लिए भेजा। अफजल खान ने शिवाजी महाराज को मिलने के बहाने धोखे से मारने की चाह रखी, लेकिन शिवाजी महाराज बड़े ही चतुर थे। उन्होंने अफजल खान के बारे में सब पता कर लिया। तभी 10 नवंबर 1659 में शिवाजी और अफजल खान के बीच भेंट प्रतापगढ़ के नीचे तय हुई। शिवाजी महाराज ने जाने से पहले अपनी तैयारी कर ली थी। उन्हें पता था वहाँ धोखा हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपने शरीर पर एक मजबूत कवच पहन लिया था और मिलने के शर्त के अनुसार वह हथियार ले जाने पर बंदी थी। इसलिए शिवाजी महाराज ने वाघनख जैसे शस्त्र का निर्माण किया, जो कि एक छोटा हथियार है जो हाथ में धारण कर सकते हैं बिना किसी की नज़र आए। जैसे ही शिवाजी राजे
छावनी में मिलने के लिए गए। तभी तभी अफजल खान खड़े होके बोलता है, आओ शिवाजी आओ, गले लग जाओ। जैसे ही शिवाजी राजे गले मिलने के लिए गए और गले लगने पर अफजल खान ने उनको अपने हाथों से दबोचकर खंजीर से अचानक पीठ पर मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी महाराज ने कवच पहना हुआ था इसलिए बच गए। लेकिन उन्होंने अपने वागनक से उसके पेट को फाड़ दिया। अफजल खान के वध के बाद शिवाजी महाराज का खौफ और प्रसिद्धि विश्व के चारों दिशाओं में फैल गई। बाद में आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को मारने के लिए बड़ी सेना के साथ रुस्तम जहां को भेजा, लेकिन शिवाजी महाराज ने इसको हराकर कोंडाना और पन्हाड़गढ़ जीत लिया। इस तरह बार बार हारने से आदिल शाह ने मुगलों की मदद मांगी और औरंगजेब को भी शिवाजी महाराज के बढ़ते स्वराज्य की चिंता होने लगी थी। तो उसने अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी महाराज को मारने के लिए भेजा। तब शाइस्ता खान सभी गांव लूटते हुए बर्बाद करते हुए तो शाइस्ता खान ने लाल महल को जीत लिया और शिवाजी महाराज को लगा कि अब ये शाइस्ता खान स्वराज्य के लिए बड़ा खतरा है। तो इसलिए शिवाजी महाराज ने रात को छापा मार के शाइस्ता खान की 3 उंगलियां काट दी और वो वहाँ से भाग निकला और शाइस्ता खान डर के कारण वापस चला गया। और इस घटना के बाद मुगल और आदिल शाह बहुत घबरा चुके थे। शाइस्ता खान ने स्वराज्य में बहुत नुकसान किया था और इस भरपाई के लिए शिवाजी महाराज ने सूरत लूटने की चाह रखी। 6 जनवरी 1664 को सूरत को लूट लिया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी भी गरीब या धार्मिक स्थलों को नहीं लूटा और आते वक्त उन्होंने बहुत सारे गांव को दान किया, गरीबों को दान किया। बाद में औरंगजेब ने उन्हें मारने की बहुत प्रयास की, लेकिन वो हमेशा असफल रहे। बाद में उसने एक चालाकी की, एक हिंदू राजा को दूसरे हिंदू राजा से लड़वाया और औरंगजेब ने मिर्ज़ा राजे जय सिंह को शिवाजी महाराज को पकड़ने या मारने के लिए भेजा। मिर्ज़ा राजे और शिवाजी राजे के बीच लड़ाई हुई, लेकिन यहाँ शिवाजी राजे थोड़े कमज़ोर पड़ गए। शिवाजी महाराज ने फिर एक बार चालाकी से पुरंदर का तह किया और ये तह 11 जून 1665 में हुआ और शिवाजी महाराज ने अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए। इसमें पुरंदर एक महत्वपूर्ण किला था और संभाजी राजे यानी उनके सुपुत्र को मुगल दरबार में मनसबदार बनाया था और उन्हें आगरा के किले में भी बुलाया और उन्हें वहाँ कैद किया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहाँ भी चालाकी से छूट गए और जैसे ही वो स्वराज्य में लौट आए उन्होंने पुरंदर का तह तोड़ दिया और उन्होंने अपने 23 के 23 किले को भी जीत लिया और उन्होंने 6 जून 1674 में अपना स्वराज्याभिषेक किया और स्वराज्य को और भी मजबूत बनाया। उनको प्रजा ने छत्रपति घोषित किया। राज्य करते हुए 3 अप्रैल 1680 को उनका देहांत हो गया। उन्होंने देखा हुआ स्वप्न हिंदवी स्वराज्य का उन्होंने साकार कर दिया।